नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं हमारे साथ अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, इसकी डेरिवेशन भी आती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है। समांतर चतुर्भुज नियम की पहले परिभाषा देख लेते हैं, वो क्या है? यदि दो बल किसी पिंड पर कार्य कर रहे हों। क्या चीज? कोई ये एक पिंड है, इस पर जो दो बल हैं वो इस तरीके से कुछ कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए ये P है और ये Q है, ठीक है। कार्य कर रहे हो तो उन्हें मान, जो भी उनका मान हो, तो उन्हें मान और दिशा में एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा मान और दिशा में व्यक्त किया जाए तो इन बलों का परिणामी क्या होगा? जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा का परिणामी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा मान और दिशा में व्यक्त किया जाता है। ये क्या हो गई? इसकी परिभाषा हो गई। आइए अब हम लोग परिभाषा समझ लेते हैं कि क्या है। दो बल कोई हैं, वो किसी पिंड पर मान और दिशा के साथ में कार्यरत हैं। अब अगर उन दोनों बलों को मान और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए कोई ये एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये पॉइंट हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B और इसे C मान लेते हैं। अब क्या है, इन दोनों बलों को मान और दिशा में चतुर्भुज की दो आसन्न, मतलब आपस में पास वाली भुजाओं द्वारा, इनसे व्यक्त कर सकते हैं, इनसे व्यक्त कर सकते हैं, इनसे व्यक्त कर सकते हैं, या किसी से भी व्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए हमने O से व्यक्त किया, जो कि आसन्न भुजाएं, एक ये है OA है और दूसरी OC है। अब अगर इन्हें मान और दिशा में हम लोग इस तरीके से कुछ व्यक्त कर रहे हैं, इसे मान लीजिए हम लोगों ने P नाम दिया, इसे मान लीजिए Q नाम दिया, व्यक्त कर दिया, तो इनका जो परिणामी होगा या रिजल्टेंट होगा वो इनके विकर्ण के बराबर होगा या विकर्ण से होकर जाएगा। ये परिभाषा बोल रही है। समझ गए? अब आपसे अगर समांतर चतुर्भुज का क्या पूछता है, स्टेटमेंट पूछता है, तो सिर्फ आप लोगों को ये लिखना है और ये डायग्राम बना देना है। ये 2 नंबर का लगभग आएगा, ठीक है। अब क्या है, अगर हम इन दो बलों में इनका परिणामी निकालते हैं या ज्ञात करते हैं, मतलब परिणामी के मान को या दिशा को ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए 2 विधियां बनाई गई हैं। एक विधि है ग्राफी विधि और एक विधि है गणनात्मक विधि या एनालिटिकल विधि और ग्राफिकल
विधि। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले एनालिटिकल विधि या गणनात्मक विधि, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज हुआ, इसके लिए अगर हम लोग क्या करें, मान और दिशा ज्ञात करें परिणामी की, किसकी, परिणामी का मान और दिशा। ठीक है, मान और दिशा हम लोग ज्ञात करेंगे। इसके लिए दो विधियां हैं। सबसे पहली विधि है गणनात्मक विधि, सबसे पहली विधि है गणनात्मक विधि, और दूसरी विधि है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। तो अब हम लोग सबसे पहले इसमें देखने वाले हैं गणनात्मक विधि को। तो हम लोग गणनात्मक विधि के लिए क्या करेंगे, यहां पर कुछ पहले थोड़ा सा मान लेते हैं। क्या माना, माना दो बल, कौन कौन से, माना दो बल P व Q एक पिंड पर कार्यरत हैं। किस पर, एक पिंड पर कार्यरत हैं। अब अगर इन बलों को हम लोग क्या करते हैं, मान और दिशा के साथ में, इन बलों को मान और दिशा के साथ, मान और दिशा के साथ समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न, मतलब पास वाली दो आसन्न जो कि एक दूसरे से सटी हुई हो, आसन्न भुजाओं द्वारा व्यक्त करें। तो इनका जो परिणामी होगा, इनका परिणामी जो भी होगा वो क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा व्यक्त होगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा व्यक्त होगा। वही चीज है जो कि हमारा समांतर चतुर्भुज का स्टेटमेंट था, वही यहां पर लिख देना है। अब क्या है, थोड़ी सी हमें क्या रचना करनी है। क्या रचना करनी है, सबसे पहला ये एक लंब डालेंगे, OC को हम लोग क्या करेंगे, OD तक बढ़ा देंगे। ये मान लीजिए D पॉइंट है, इनके बीच में जो ये एंगल है ये कितना है, थीटा एंगल है, या अल्फा मान लेते हैं इसको, ये अल्फा है। तो ये वाला भी अल्फा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि समतल पर अगर एक रेखा कोई है, उसे दो रेखाएं आपस में काट रही हैं, तो जो एक रेखा आधार रेखा से कोण बनाएगी वही दूसरी भी बनाएगी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से ये एंगल भी समान हो जाएगा। अब क्या है, ये और ये भुजाएं आपस, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये क्या, Q आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, इन दो भुजाओं को ज्ञात कर लेते हैं, फिर आगे की कहानी को देखेंगे। तो रचना लिख सकते हैं। सबसे पहले रचना क्या लिखेंगे, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग रचना देखेंगे कि OC को OD तक बढ़ाया, OD तक बढ़ाया, और क्या चीज, BC को BD विकर्ण या फिर BD लंब डाला, किस पर, OD पर। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। ये क्या है, रचना है, ये इतना रचना के पद में देना है आप लोगों को। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हमें क्या है, ये C और B तो हमें पता है कि क्या है, Q है। अब हमें BD और CD नहीं पता है कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है, लंब है, और कर्ण में कोई संबंध देखें
तो साइन अल्फा से आ जाता है। तो क्या चीज, साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा डीबी और कर्ण क्या है सी बी। ठीक है, अब दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा। साइन अल्फा बराबर डीबी क्या है, डीबी ये है और सी बी क्यू है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा डीबी बराबर क्यू साइन अल्फा। ओके, ये आ गया। ये साइड में आप लोगों को पहले से ही करके रखना है, अभी यूज होगा इसका आगे। अब हम लोग CD निकालेंगे। CD क्या है इसके लिए, आधार है। आधार और कर्ण में एक संबंध ले लेते हैं, तो आधार और कर्ण में जो संबंध होगा वो कॉस से निकाल सकते हैं। तो कॉस अल्फा बराबर आधार CD बटे कर्ण CB। ओके, तो कॉस अल्फा जो है CD क्या है, CD हमें निकालना है, नहीं पता है। CB क्या है, Q है। अब CD बराबर आ जाएगा Q कॉस अल्फा। ठीक है, ये दो वैल्यू पहले से ही आप लोगों को निकाल लेनी है और ये साइड में आप लोगों को ऐसे लिख लेना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसे हटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे, ओ बी डी। कौन सा त्रिभुज, ओ बी डी। त्रिभुज ओ बी डी ले लेंगे, डी। या फिर क्या है, एंगल हम लोग ये वाला ले रहे हैं, तो किस तरीके से इसे लिख सकते हैं, बी ओ डी, क्योंकि जो एंगल होता है वो वाली वैल्यू बीच में लिखी जाती है। ठीक है, में इसमें देखते हैं, इसमें अब लोग हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ये प्रमेय क्या होती है, आप लोगों ने हाई स्कूल या इंटर में पढ़ी भी होगी। ये प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा कर्ण है वो क्या है, OB है। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी, BOD की। तो इसमें जो कर्ण है वो क्या है, OB है। तो OB का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब क्या है, लंब हमारा है कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो इस कोण के सामने की भुजा देखेंगे, ये है B और D। तो क्या हो जाएगा, BD का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार है O और D। ठीक है, आधार क्या है, O और D का होल स्क्वायर। अब इसको इसी तरीके से रखेंगे बराबर, इसको भी सेम पहले रखेंगे। अब हमें OD की वैल्यू पता नहीं है। अगर हम लोग क्या करें, हमें यहाँ तक की ये वैल्यू पता है, OC की वैल्यू पता है और CD की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाल ली है। तो जो OC होगा ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। अगर हम लोग पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँचें और फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचें तो हम लोग टोटल OD को कवर कर लेंगे। तो क्या है, OC प्लस CD, OC प्लस CD, इन दोनों का होल स्क्वायर। अब हम लोग पहले होल स्क्वायर खोल लेते हैं। OB का स्क्वायर बराबर BD का होल स्क्वायर प्लस OC A प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। OC का स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू OC इंटू CD। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। OB की वैल्यू क्या है, OB बराबर दिया गया है परिणामी रिजल्टेंट जो है हमारा R है, R है। ये क्या है रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट हमारा R है, R रख देंगे बराबर BD। BD देखते हैं कहाँ पर है, B और D, इसकी वैल्यू हम लोगों ने पहले ही निकाल ली है। ये क्या है
क्यू साइन एल्फा, क्यू साइन एल्फा का होल स्क्वायर प्लस ओ सी देखते हैं, ओ और सी ये है, ओ सी की वैल्यू कितनी है, पी है, ओ सी पी है, प्लस सी डी देख लेते हैं, सी डी क्या है हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, क्यू कॉस एल्फा है, तो क्यू कॉस एल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए। फिर 2 इंटू ओ सी, ओ और सी कितना है, फिर से ये पी है, इंटू सी और डी कितना है, सी और डी, सी और डी का मान है क्यू कॉस एल्फा, क्यू कॉस एल्फा। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए होंगे, इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको ऊपर लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आर स्क्वायर आ गया बराबर साइन क्यू वाली जो दो वैल्यू हैं, क्यू साइन एल्फा और क्यू कॉस एल्फा, इन्हें हम लोग एक साथ रख लेते हैं। क्यू स्क्वायर इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एल्फा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। ठीक है, ये दोनों एक साथ आ गई, प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस एल्फा। ठीक है, अब इन दोनों में हम लोग क्या कर लेंगे, क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्यू स्क्वायर क्या कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि दोनों में है, ये अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, आगे की वैल्यू वैसे ही नोट कर देंगे, 2 इंटू पी इंटू क्यू इंटू कॉस एल्फा। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर होता है 1, हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा। ठीक है, ये फार्मूले से यहाँ पर हम लोग 1 रख देंगे, क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस एल्फा, साइड में लिख भी देंगे, ये कहाँ से रखा, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर 1 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस एल्फा, यही हमारा क्या रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, परिणामी आ गया जो भी हमें चाहिए था। अब इसे हम लोग अंडर रूट में ले लेते हैं, ये भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है। अगर आपसे रिजल्टेंट पूछेगा तो क्या कर देगा, 2 बल दे देगा, उनके बीच में एंगल दे देगा और 2 बलों की वैल्यू दे देगा और आपसे रिजल्टेंट पूछ देगा, या फिर आपको रिजल्टेंट देगा, कोई एक बल अननोन कर देगा, एक बल दे देगा और उन दोनों बलों के बीच का कोण दे देगा। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग हटाते हैं, आगे देखते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मान तो निकाल लिया, अब दिशा किस तरीके से निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। दिशा क्या होता है, दिशा अगर हम लोग इस रिजल्टेंट की दिशा निकाल रहे हैं तो अगर हम लोग इसकी ढाल निकाल दें कि किस साइड को इसकी ढाल है या प्रवणता है, तो वही हमारी क्या दिशा हो जाएगी। तो प्रवणता क्या होती है, tan थीटा बराबर, इसमें हम लोग ये टोटल जो पूरा है एंगल, इसे मान लेते हैं ये थीटा है, ये क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले इस त्रिभुज में देख लेते हैं एक बल के साथ में। मान लीजिए ये वाला जो कौन सा, ये पी बल जो है, पी बल जो है परिणामी से अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये अल्फा ले लेंगे, या अगर क्यू से लेना है तो क्यू से ले लीजिए, इसे अल्फा डैश भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड से हम लोग इसकी प्रवणता आसानी से निकाल पाएंगे। तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा आधार बटे क्या, कर्ण नहीं, आधार बटे
लंब हो जाएगा, एल बराबर के ए से, ठीक है। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब क्या है इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए जो हमारा लंब है वो है बी डी अपान आधार क्या है, आधार है ओ और डी, ओ डी। तो tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, ये बी डी क्या आया था, बी डी हम लोगों ने पहले निकाल लिया था, क्या है क्यू साइन अल्फा। अगर हम लोग P बल से ले रहे हैं तो ऊपर Q बल आएगा, अगर हम लोग Q बल से दिशा ले रहे हैं तो ऊपर P आएगा, ठीक है। ये याद करने का तरीका भी है, Q साइन अल्फा। अब हम लोगों ने क्या किया था, पहले से ही अल्फा ले रखा था, तो इस वाले को हम लोग थीटा ले लेते हैं, टोटल अल्फा है, इस वाले को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, नहीं तो अगर अल्फा ही लेना है तो अल्फा डैश ले सकते हो, ठीक है। तो ओडी हम लोगों ने किस तरीके से निकाला था, ओडी, ये अगर पूरी राशि में पता नहीं है, पूरी लंबाई पता नहीं है, तो हम लोग क्या करें, पहले ओ से सी तक पहुंच जाएं, फिर हम लोग सी से डी तक पहुंच जाएंगे। तो ये ओ सी प्लस सी डी, तो ये टेन थीटा बराबर आ जाएगा क्यू साइन अल्फा अपान ओ सी क्या है, ओ और सी पी है, प्लस सी डी क्या है, सी डी हम लोग पहले ही निकाल चुके थे, क्यू कॉस अल्फा है, क्यू कॉस अल्फा है। तो ये हमारी क्या दिशा आ गई या प्रवणता आ गई। अब इसे अगर इस तरीके से लिखें तो ये टेन इधर इनवर्स में आ जाएगा, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, यही हमारी बल की दिशा हो जाएगी, ठीक है। याद करने का इसे तरीका क्या है, अगर हम लोग जो कोण ले रहे हैं वो P बल से ले रहे हैं, P की तरफ से ले रहे हैं, तो P जो है एक बार आएगा, ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि ऊपर उसी के जस्ट अपोजिट, अगर P से ले रहे हैं तो Q, अगर Q से ले रहे हैं तो P आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने P से लिया है तो यहाँ पर Q आया है, और जो टेंजेंट मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक राशियाँ हैं या साइन कॉस हैं, इनके साथ में जो आएगा उसी के अपोजिट राशि का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। याद करने का ये तरीका है, इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये हम लोगों ने परिणामी और दिशा दोनों ज्ञात कर ली। अब हम लोग कुछ इसमें केस देख लेते हैं कि अगर बलों के साथ में कुछ केस आ जाएं कि बल एक दिशा में लगे हैं, एक दूसरे से लंबवत लगे हैं, या एक दूसरे से विपरीत दिशा में लगे हैं, तो ठीक है इसे हटा देते हैं। हाँ, तो केस जो है वो कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहला केस इसमें बन जाएगा केस नंबर फर्स्ट जो होगा, अगर दो बल एक ही दिशा में लगे हैं, मान लीजिए कोई ये एक पिंड है, इस पर जो ये दो बल कार्य कर रहे हैं वो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। अगर एक दिशा में दोनों बल लगे होंगे तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। ये बात समझते हैं आप लोग। अब परिणामी का सूत्र क्या था, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस अल्फा, यही था, देख लीजिएगा। अब अगर इनके बीच में जो एंगल है वो 0 है तो हम लोग रख के देख लेते हैं, और जो बल हैं उन्हें हम P और Q ही मान के चलते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस 0, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 0 मान है। केस जो है एक है जब बल दोनों, क्या यहाँ पर लिख लेते हैं, जब दोनों बल एक ही दिशा में कार्यरत हूं, ठीक है। तो cos 0 का मान 1 होता है, तो आगे क्या आएगा देखते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और cos 0 का मान 1 होता है तो इंटू 1 हो जाएगा। तो
तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, ये देख लीजिए फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। आर स्क्वायर बराबर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब इधर से यहाँ से स्क्वायर उठाएंगे, उधर रूट चला जाएगा, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आप लोग जानते ही होंगे किस तरीके से ये कैंसिल होता है। तो ये हमारा जो है, अगर दो बल एक दिशा में कार्यरत हों या काम कर रहे हों या लगे हों किसी पिंड पर, तो जो उनका परिणामी आएगा उन दोनों बलों के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को। ये पहला केस नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं दूसरा केस कौन सा बनेगा। अब हम लोग जो दूसरा केस है वो देख लेते हैं। जब ये बल एक दूसरे से विपरीत हों, क्या हों, जब दोनों बल जब दोनों बल एक दूसरे से विपरीत कार्यरत हों। देखिए, एक बल इस तरीके से इधर लगा है, ये पिंड है, कोई दूसरा बल इस तरीके से इधर लगा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, वो जो कोण बनेगा वो 180 अंश का बनेगा। ठीक है, ये बात, क्योंकि ये एक ही लाइन में है तो इनके बीच में कितना कोण हुआ, 180 का हुआ। ठीक है, ये बात दिमाग में रख लीजिए। अब हम लोग केस नंबर 2 देख रहे हैं। अब हम लोग फिर से उसी परिणामी का सूत्र यहाँ पर नोट करेंगे। परिणामी आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस एल्फा। अब हम लोग यहाँ पर कॉस एल्फा की जगह पर कितना कोण है, 180 का है। आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180। आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 की वैल्यू आप लोगों को पता होगी -1 होती है, निकालना भी सीखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे उस वैल्यू को यूज कर लेते हैं। तो ये आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस ये अंदर आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2pq। ठीक है, अब ये फार्मूला देख रहे हैं क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो आर स्क्वायर बराबर p माइनस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर। इधर से हम लोग फिर से रूट स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट आ जाएगा। r बराबर अंडर रूट p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो r बराबर p माइनस क्यू आ जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अगर कोई दो बल किसी पिंड पर विपरीत दिशा में कार्यरत हैं तो जो उनका परिणामी आएगा उन दोनों बलों का अंतर होगा या उन दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, ये दूसरा केस भी कंप्लीट हो गया, इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग तीसरा केस और लास्ट केस देख लेते हैं। अब हम लोग जो तीसरा केस देखेंगे वो होगा जब दोनों बल एक दूसरे से क्या लंबवत कार्यरत हो या फिर 90 डिग्री पर लगे हों। मान लीजिए कोई ये एक पिंड है, इस पर एक बल इस तरीके से लग रहा है, एक बल जस्ट इस तरीके से लग रहा है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो क्या कंडीशन होगी, केस नंबर 3, जब दो बल एक दूसरे से लंबवत कार्यरत हों। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर परिणामी का सूत्र लिखेंगे जो कि पहले देख चुके हैं हम लोग, 2pq cos एल्फा। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है, 90 है, तो यहाँ पर 90 रख देंगे, इसे उसी तरीके से नोट कर देंगे, इंटू कॉस 90। अब कॉस 90 की आप लोगों को वैल्यू पहले से ही पता है, कितनी होती है, इंटू 0। कॉस 90 बराबर
0। ठीक है, ये वैल्यू आप लोग पता भी थी पहले से ही। आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जब 0 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगी, प्लस 0। आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो आर बराबर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका अंडर रूट इधर चढ़ जाएगा। तो क्या इसका निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष निकला कि जब दो बल एक दूसरे से लंबवत कार्यरत हों या लंबवत एक पिंड पर कार्य कर रहे हों, तो जो उन दो बलों का परिणामी होगा उन दो बलों के स्क्वायर के योग के वर्ग के बराबर होगा। क्या होगा? किसी पिंड पर जब दो बल समकोण पर कार्य कर रहे हैं तो इन दो बलों के वर्ग के योग के स्क्वायर के बराबर होगा। क्या? परिणामी इन दोनों का। ठीक है, ये तीनों केस भी कंप्लीट हो गए और ये डेरिवेशन भी पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों से लगभग 10 नंबर में पूछता है तो ये पूरा डेरिवेशन पूछेगा। अगर आप लोगों से सिर्फ 2 या 3 नंबर में पूछेगा तो क्या समांतर चतुर्भुज का जो स्टेटमेंट है वही पूछ लेगा। आप लोग अगर उसे लिख देंगे और ये डायग्राम बना देंगे तो आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर 10 नंबर में पूछता है तो आप लोग क्या करेंगे, उसका जो स्टेटमेंट है वो भी लिखेंगे, स्टेटमेंट के बाद में सारा प्रूवमेंट दिखाएंगे, प्रूवमेंट के बाद में ये तीनों केस भी शो अप करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसी प्रमेय पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर उसके बाद आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।